हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने हिमाचल प्रदेश की कौन सी सीरीज स्टार्ट की है। हम उसमें पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, यानी कि पासिस। हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों को, और उसमें हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है? हमने कवर कर दी है चंबा। हमने चंबा में क्या पढ़ लिया? हमने चंबा में पढ़ लिया कि चंबा में आंतरिक और बाह्य, इनर और आउटर दर्रे कौन कौन से हैं। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया, उनकी इंपॉर्टेंट उनकी लोकेशन देख ली, उनके मैप पे, चंबा के मैप पे उनकी लोकेशन देख ली। अब हम आज करेंगे अपने कांगड़ा के इंपॉर्टेंट दर्रों की, जो हमारे पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने देखा था कि कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे दर्रों का हिमाचल प्रदेश के मैप पे। उसके बाद देखिए, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में कर दिया है पूरा का पूरा, जिसमें हमने समझा था कि दर्रे एक्चुअल में होते क्या हैं। एक पॉइंट रह गया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में पास लिखा हुआ है, दर्रा लिखा हुआ है, गलू लिखा हुआ है, जोत लिखा हुआ है, तो उनका सबका मतलब क्या है? पासिस, यानी कि दर्रों की बात हो रही है। गलू भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और जोत भी बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो। एक पॉइंट हमारा एडिशनल जो छूट गया था वो हमने आज कवर कर लिया। अब देखिए, हमारा हिमाचल प्रदेश है। हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल में बटा हुआ है, और जब हम दर्रों की बात करेंगे तो हम अपर हिमाचल की मोस्टली बात करते हैं। ठीक है, तो अपर हिमाचल में हमने क्या कर लिया? अब तक चंबा हमने अपना कवर कर लिया। आज हम क्या कवर कर रहे हैं? आज हम अपना कवर कर रहे हैं कांगड़ा। देखिए, कांगड़ा का भी कुछ पर्टिकुलर रीजन है। जब हम दर्रा पढ़ते हैं तो हमारे को वो पर्टिकुलर रीजन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, अब आज हम पढ़ेंगे कांगड़ा। तो हमने अपना चंबा पूरा कर लिया, हमने देख लिया था इसमें इसकी लोकेशन को, इसके इनर और आउटर दर्रे को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपना कांगड़ा को। देखिए, अगर हम देखिए कांगड़ा को, कांगड़ा के मैप को अगर हम देखते हैं तो ये रहा कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप, और ये रही इसकी चारों तरफ को सीमा। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि जब हम मैप पढ़ेंगे ना तो कुछ रीजन के नाम आते हैं, उनके साथ नाम आते हैं कि कांगड़ा और किसके साथ दर्रा मिल रहा है, किसको मिला रहा है। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि कांगड़ा के साथ कौन कौन से जिले हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, ये कांगड़ा रहा, और कांगड़ा के अगर उत्तर में चलें तो हमें दिखता है कि चंबा जो है वो इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद उत्तर में जाएं तो लाहौल स्पीति भी दिखता है हमें। फिर अगर हम पूर्व में चले तो कुल्लू, और अगर हम देखें हमारे दक्षिण में तो मंडी, हमीरपुर, उन्ना, और उसके साथ यहाँ पर लगता है पंजाब के साथ, और इधर लगेगी जम्मू कश्मीर के साथ। तो देखिए, जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि उन्ना, हमीरपुर को हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि ये शिवालिक रेंजेस में आते हैं, और ये यहाँ पर मोस्टली इलाका क्या है? प्लेन इलाका है, और यहाँ पर कोई ऐसा दर्रा है भी नहीं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इनको ऑप्शन से कट कर देंगे, यानी कि कांगड़ा में जो भी दर्रा होगा उसका लिंक इन दोनों के साथ नहीं होगा। आई मीन, यहाँ से ये दोनों जिले हमारे कट हो गए। कांगड़ा के साथ हमने जब भी दर्रे पढ़ने हैं तो ये 2 जिले नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद बारी आती है मंडी की। तो मंडी में भी ऐसा अभी तक कोई दर्रा कांगड़ा और मंडी के बीच का हमारे से पूछा नहीं गया है। तो देखिए, कांगड़ा का जो ये वाला पंजाब के साथ लगता इलाका है वो कैसा इलाका है? हमारा पहाड़ी की प्लेन। यहाँ पर जो इलाका है वो कैसा है? हमारा प्लेन इलाका है। कांगड़ा में पहाड़ी भी आता है, देखिए कांगड़ा में प्लेन इलाके भी आते हैं, कांगड़ा में पहाड़ी इलाके भी आते हैं, और कांगड़ा में डेंस फॉरेस्ट वाले, यानी कि ज्यादा जो अपर पहाड़ी इलाके आते हैं वो भी आते हैं। तो कांगड़ा में मिला जुला सबका रूप आता है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, कांगड़ा का ये वाला एरिया हमें पढ़ना ही नहीं है। जब भी हम दर्रों की बात करेंगे ये वाला एरिया हमें टच नहीं करना है। हमें कौन सा एरिया टच करना है? यहाँ पर धर्मशाला, यहाँ पर हमारे को धर्मशाला वाला एरिया, यहाँ पर पालमपुर हो गया, इस तरफ वाले यहाँ पर दर्रे हैं, और यहाँ पर बड़ा बंगाल वाला रीजन, ये रहा हमारा बड़ा बंगाल वाला रीजन। तो ये वाला दर्रा पढ़ना है हमारे को, ये कुल्लू के साथ पढ़ना है हमारे को, लाहौल स्पीति के साथ पढ़ना है। बड़ा बंगाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमारे को जो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, ये रहा हमारा कांगड़ा में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में हमने जब रिवर पढ़ी थी, जब हमने रिवर पढ़ी, लेक पढ़ी, तो हमने देख लिया था। हम एक और बार फिर दर्रों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि लोकेशन के साथ हमें चीजें ज्यादा आसानी से और ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो देखिए, ये रहा हमारा बड़ा बंगाल रीजन, ये बैजनाथ वाला रीजन आ गया, मंडी के साथ लगता हुआ इस तरफ को। उसके बाद ये पालमपुर। तो देखिए, यहाँ पर हमें कुछ दर्रे पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर हमें कुछ दर्रे पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ। देखिए, कहाँ नहीं पढ़ने पड़ेंगे? यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। ठीक है, तो हमने देख लिया, ये हमने जगहें भी देख ली, अपने माइंड में बिठा ली हमने। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम कि कांगड़ा में कितने हमारे को इनर और आउटर। देखिए, हमने जब भी चंबा भी देखा था तो हमने देखा था इनर और आउटर, इनर और आउटर। इनर और आउटर मतलब इनर यानी कि विद इन कांगड़ा कौन कौन से दर्रे हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, और आउटर कि चंबा के साथ कौन सा दर्रा पढ़ना पड़ता है, लाहौल स्पीति के साथ कौन सा दर्रा पढ़ना पड़ता है, कुल्लू के साथ कौन सा दर्रा पढ़ना पड़ता है, और मंडी अगर है तो कौन सा पढ़ना पड़ता है। ये तो हम लिखेंगे नहीं उन्ना और हमीरपुर, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि ये तो ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम देखें तो हमारे को इनर के लिए कौन कौन से एरिया पढ़ना पड़ता है, तो एक ही एरिया पढ़ना पड़ता है, बड़ा बंगाल वाला एरिया।
ये हमारे को पता चल गया। और आउटर जब हम पढ़ेंगे तो भरमौर यानी कि चंबा, तो हमारे को पता है कि ये चंबा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और अगर देखें तो चंबा में भी पर्टिकुलर कौन सा रीजन है, इस तरफ को चंबा का कौन सा एरिया आता है, अगर हम देखें, अगर हम पिछला मैप उठा के देखें तो देखिए ये रहा हमारा चंबा, ये चंबा है ना पूरा, तो चंबा का यहाँ पर आपको पता होगा भरमौर, इधर को भरमौर है, ये हमारा चंबा टाउन आ गया। यहाँ को ऊपर को जाएंगे तो कौन सा रीजन आ जाता है, पांगी रीजन आ जाता है। ठीक है, तो हमारे को पता है कि इस तरफ को कौन सा रीजन है, इस तरफ को रीजन है हमारा भरमौर वाला, इसके साथ लगता है जो, उसके बाद आ गया हमारे पास कुल्लू और लाहौल स्पीति। ठीक है, इनर और आउटर, इनर के लिए बड़ा बंगाल और आउटर के लिए भी हमारे को बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल इज द कॉमन, बड़ा बंगाल हमारा कॉमन है। अब उसके बाद बारी आती है इनर के लिए, देखें हम तो इनर के लिए ये 3 दर्रे हैं, इनर में चंबा में भी कितने थे, 3 थे, और कांगड़ा में भी कितने हैं, 3 हैं। तो देखिए इनका नाम देख लेते हैं, गैरू जोत, उसके बाद आ जाता है तामसर दर्रा, फिर आ जाता है हमारे पास मकौड़ी जोत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मकौड़ी जोत, इतनी बार पेपर में पूछा गया है, जब भी कोई पेपर आता है तो कांगड़ा से अगर कोई भी दर्रा देना होता है मकौड़ी जोत नाम का दर्रा जरूर आता है। ठीक है, मकौड़ी जोत हो गया हमारे पास, ये कहाँ है, कांगड़ा में। ऑप्शन में होगा हमारे पास कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, तो हमें किस पे टिक करना है, कांगड़ा पे टिक करना है। ठीक है, तो ये कांगड़ा में, तामसर दर्रा कांगड़ा में, और गैरू जोत हमारे पास कांगड़ा में। तो देखिए कांगड़ा और बड़ा बंगाल, ये मोस्टली जो तीनों दर्रे हैं ये क्या करते हैं, कांगड़ा जो हमारा टाउन है, हमें पता होगा कि कांगड़ा यहाँ कहीं है, ये कांगड़ा रहा, और ये कौन सा रीजन आगे जाता है इसका ऊपर, बड़ा बंगाल वाला रीजन आ जाता है, तो कांगड़ा को कनेक्ट करता है बड़ा बंगाल से, तो वो कौन सा आ गया, तामसर, हमें पता लग गया, तामसर हो गया। दूसरा मकौड़ी जोत, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछे गए हैं, अगर हम पेपर उठा के देखें तो अगर रेशो देखें हम तो ये 10 में से 8 बारी तो पूछा ही गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास गैरू जोत, ये भी हमारे को पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, ये विद इन कांगड़ा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 3 दर्रे हो गए। अब बात करेंगे हम आउटर की, आउटर में बात करेंगे तो देखिए हमने बात की थी आउटर में, यहाँ पर चंबा का कौन सा रीजन है, ये आ गया भरमौर, ये आ गया हमारे पास चंबा, ये आ गया हमारे पास कांगड़ा वाला, और मोस्टली कौन सा आ गया इधर, ये आ गया हमारे पास बड़ा बंगाल, यहाँ पर आ गया धर्मशाला पालमपुर, ये वाला रीजन आ गया, और इस तरफ को आ गया हमारा कुल्लू, और ये आ गया हमारा लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, अब इन दर्रों के नाम देख लेते हैं। ये हमारा देखिए सबसे आता है कांगड़ा और चंबा, हम बात कर रहे हैं इन दर्रों की, 1 2 3 4 5 6 7, यह कांगड़ा और चंबा। चंबा में भी हम कौन से रीजन को करेंगे, हम भरमौर को, तो यहाँ पर चंबा लिखें, या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं भरमौर, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, भरमौर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में चंबा और कांगड़ा भी लिखा आ सकता है और चंबा और भरमौर भी लिखा आ सकता है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, तो हम दोनों लिख देते हैं। फिर देखिए कौन सा, सिंघोर पास, ये हमने तब भी पढ़े थे जब हमने कांगड़ा और चंबा यानी कि चंबा के देखे थे, जब हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट के देखे थे तब भी हमने पढ़े थे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देखे हैं तब भी हम पढ़ रहे हैं, तो 2 बारी अगर हम देख रहे हैं तो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। सिंघौर पास, निकोड़ा पास, भीम गसूतड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वारू पास, इंद्राहर, जालसू पास, इंद्राहर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें लगता है कि इंद्राहर से हम ऑप्शन किस पे टिक करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, कुल्लू पे, इस नाम में कुछ ऐसा है कि हम कुल्लू पे ही टिक करेंगे। तो देखिए सिंघौर, निकोड़ा, भीम गसूतड़ी और वारू, इंद्राहर, जालसू। तो देखिए निकोड़ा और मकोड़ी जोत हमने कहाँ पढ़ी, कांगड़ा में। निकोड़ा किससे कनेक्ट करता है, चंबा को या भरमौर को कांगड़ा से। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 रहे हमारे पास, कौन से, सिंघौर, निकोड़ा, भीम गसूतड़ी, वारू, इंद्राहर और जालसू, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद बात करेंगे कांगड़ा और लाहौल, तो देखिए ये रहा हमारे पास कांगड़ा और लाहौल। यहाँ हमें पता है ना लाहौल स्पीति का कौन सा रीजन लगेगा कांगड़ा के साथ, लाहौल या स्पीति, लाहौल लगेगा। तो अब देखें तो है हमारे पास आशा गलू, ये भी पूछा गया है 1-2 बारी पेपर में, आशा गलू। तो आशा गलू किसके साथ है, कांगड़ा और लाहौल, कांगड़ा और लाहौल, ये हो गया हमारे पास। अब कांगड़ा और कुल्लू आ जाता है, कांगड़ा और कुल्लू में कौन सा आ गया, सारी गलू, बिरियांग पास, उसका जाता है कुंटी कुकड़ी पास, उसका जाता है तैंतू का जोत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैंतू का जोत कांगड़ा और कुल्लू से पूछा गया, एक सारी गलू पूछा गया है और तैंतू का जोत पूछा गया है। ये 2 अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये दोनों पूछे गए हैं, कौन सा, सारी गलू और तैंतू का जोत। तो देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये 4 पास है, हमने देखे 1 2 3 4, तो देखिए इनके नाम देख लेते हैं एक बारी। सारी गलू हमें पता लग गया, बिरियांग पास हमें पता चल गया, कुंडी कुकड़ी पास ये हमें पता चल गया, तैंतू का जोत हमें पता चल गया। तो ये हो गया हमारे पास 4। ये किसको कनेक्ट करते हैं, कांगड़ा को कुल्लू से। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि जो कांगड़ा है उसमें इनर पास कौन कौन से हैं और उसमें आउटर पास कौन कौन से हैं। आउटर में भी वह कौन से, लाहौल स्पीति से कौन से पास से कनेक्ट है और कुल्लू से कौन से पास से कनेक्ट है और चंबा से वो कौन से पास से कनेक्ट है, और विद देयर पोजीशन देख लिया। और इनके बारे में ऐसा अभी कोई फैक्ट नहीं है,
अगर जब हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति के, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं जो दर्रों के बारे में पूछे गए हैं। तो इनके सिर्फ नाम पूछे गए हैं और ऑप्शन में कांगड़ा या कुल्लू जो भी होगा लिखा हुआ उसको टिक करना होता है हमें। ठीक है, तो हमने आज पास कर दिया अपने किसके, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। अब आने वाले लेक्चर में हम पास करेंगे अपने लाहौल स्पीति के। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।